हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम लोग आज एक दूसरा वाला पार्क आए हैं। इसका नाम है स्मार्ट सिटी। ये भी भवानीपटना के अंदर है, मेरे छोटे से टाउन के अंदर। चलिए लेके चलता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये पार्क को मेंटेन किया हुआ है। बट इट इज़ वेरी ब्यूटीफुली मेंटेन, हाइजीनिकली ऑल्सो मेंटेन, इट्स नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छे से सजाया गया है और इट्स अ गुड चिल्ड्रंस प्ले एरिया। लेकिन बड़े लोगों के लिए भी वॉकिंग एंड जॉगिंग इसके लिए बहुत अच्छा है। जस्ट फॉर 15 एंड अबव द एडल्ट टिकट इज़ 20 रुपीज़ एंड बिलो दैट इट्स 10 रुपीज़। मॉर्निंग को 2 से 3 घंटा खुलता है, इवनिंग 4 to 7, 7 डेज़ अ वीक खुलता है। तो अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो आइए मेरे साथ। तो मैं जैसे हमेशा अपने कल्चर, अपने इस के बारे में बात कर रहा होता हूँ। तो अगर ये देखेंगे तो एवरीबडी हु इज़ जो पुतले जितने भी हैं ना, सबके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है, द ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं अच्छे से आपको दिखा पाऊँ तो सबके हाथ में एक एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये एंट्रेंस में ये सजाया गया है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो हर जगह पे सिटिंग प्लेसेस है और बहुत ही ग्रीनरी, घास देख रहे हैं, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। दो इट्स रेनी सीजन बट इट्स वेरी नाइसली एंड नीटली मेंटेन। तो चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि और क्या क्या है पार्क में। राइट, लेट्स गो। एंड आप नोटिस करिएगा कि इस हिसाब से इनका कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि ओपन में रहते हैं फिर भी स्टिल सो मच ऑफ रेंज, बट कलर कहीं से भी अब देखोगे इतना ब्यूटीफुली वो कलर कहीं से भी छूटा नहीं है, जो जबकि ये ओपन में रहता है। राइट, दिस पतला। सो इफ़ आई गिव यू एन ओवरऑल व्यू फ्रॉम दिस फार, इट इज़ द स्टार्टिंग। राइट, सो अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ से द बाउंड्री स्टार्ट्स एंड देन इट गोज़, दिस काइंड ऑफ अ नॉट अ 360, या काइंड ऑफ अ 360 व्यू आई जस्ट वांटेड टू गिव। फिर हम लोग चलते चलते ट्रैक पे इसको क्लोजली देखेंगे। तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स। और ये पूरा कवर नहीं कर पा रहा है। आई मीन वी हैव अ बिग एरिया। तो ये एंट्रेंस है और वो टिकट हाउस है जो ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, वो एंट्रेंस है। चारों तरफ से रोड्स गए हैं, आप किसी भी वे पे जा सकते हो। तो चलिए हम लोग कहीं से तो शुरुआत करते, तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। चलते चलते बात करते हैं। मीनवाइल आप मुझे जो सुन रहे होंगे एंड उसके साथ आप देख लो कि कैसे मेंटेन किया हुआ है। चिल्ड्रंस पार्क एरिया, यू कैन सी। आज सैटरडे है बट स्टिल आई डोंट सी मच ऑफ क्राउड, वरना ये थोड़ा पैक होता है साढ़े संडेज़ को। मे बी इट्स टू अर्ली, द क्लोजिंग टाइम इज़ 7 PM। ये कुछ ऐसा बनाया गया है बच्चों के लिए। एंड इफ़ यू सी देयर आर हेलोजन लाइट्स ऑल्सो बिलो। थोड़ा सा जब अंधेरा होगा, इन लाइटिंग दिस पिक्चर्स comes to life and this looks beautiful. So this is how it is. चलिए अगर हम शॉट लेते लेते अगर रात का भी कुछ शॉट ले पाऊँ, क्योंकि यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छा है एंड 7 PM क्लोजिंग टाइम है, तो हम लोग नाइट का व्यू भी ले सकते हैं इस पार्क का। हर तरह से हरा भरा एंड इट्स ब्यूटीफुल चिल्ड्रंस पार्क एरिया। इस पार्क के अंदर आपका स्नैक्स और पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, इस सब का भी व्यवस्था है। तो यू कैन हैव अ नाइस कपल ऑफ आवर्स हियर। तो बच्चों को अगर भूख लगता है तो इसके लिए व्यवस्था है अंदर। ये टाउनशिप से काफ़ी दूर है ये जगह, सो आपको आसपास कुछ नहीं मिलेगा। तो इफ़ यू आर कमिंग देन पैक फ्रॉम होम एंड कम विद सम स्नैक्स एंड वाटर एल्स, इसके अंदर आपका सुविधा है। तो अगर देखिएगा तो ये जो है टाउनशिप से बहुत ही बाहर है। अगर मैं आउटर का व्यू दिखा पाऊँ तो देखिए, आउटसाइड ऑफ दिस पार्क देयर इज़ नथिंग, ओनली पहाड़। राइट, सो ये एक व्यू है, छोटा सा मिनी स्टेडियम जैसा बनाया हुआ है स्टेयर्स का। तो बहुत शांत है इस जगह पे, जैसे कि टाउन से बहुत दूर है। जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि आसपास सिर्फ पेड़, पहाड़ और NH यहाँ से काफ़ी ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर है। और टाउनशिप से बहुत आगे है, अराउंड 4 to 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी। तो रेयरली कोई बस या ट्रक गुजरता है यहाँ से। इट हैज़ द ट्राईपुर खरियार NH, और
भवानीपटना से रायपुर रोड, खरियार रोड के NH 4-5 किलोमीटर आगे जाने के बाद लेफ़्ट साइड में आपको अंदर जाना होता है। मैं वीडियो में डाल दूँगा, वैसे भी मैंने शूट किया हुआ उसको। सो आपको यहाँ पे नॉइज़ नहीं मिलेगा। एंड आई एम सिटिंग हियर एट सैटरडे इवनिंग। यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से 100 लोग हैं ऑलरेडी, बट आई डोंट हियर डिस्टर्बेंस। इट्स पीसफुल हियर। तो 4-5 दिन के ऑफिस के कॉल्स और ये सब के बाद आई ऑलवेज़ नीडेड अ पीसफुल प्लेस। सो फैमिली को ऑलरेडी मैं लेके आ चुका हूँ कपल ऑफ टाइम्स। तो बेटा मेरा बड़ा हो चुका है, लाइक 10-11 ईयर्स का है, तो ही इज़ नॉट मच इंटरेस्टेड। तो सोचा कि मैं अकेला ही रहता हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स। बच्चा फैमिली साथ में रहते तो ब्लॉग करने में बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए गाइस, और तो ये हम लोग यहाँ पे जो बैठने के लिए जगह है, एंड दैट्स द चिल्ड्रन प्ले एरिया। बच्चे खेल रहे हैं। और चलिए आगे देखते हैं क्या और चीज़ें हैं। ऊपर से भी कुछ दिखा देता हूँ। या एंड हियर इट कम्स झूला झूलने वाला सेक्शन। इट्स द बेस्ट पार्ट मुझे लग रहा है, यहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा डस्टबिन की व्यवस्था एंड एवरीथिंग। सो ये अच्छा लगता है इंडिया में ना, कि एवरीथिंग इज़ इन इट्स प्लेस। एंड तो इससे क्या होता है, लिटरिंग नहीं होता। और अच्छा लग रहा है मुझे कि लोग भी यहाँ इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। एंड इट्स रियली मेंटेन्ड वेरी डिसेंटली। तो यहाँ पे लोग पार्क का मज़ा लेते हुए, हम भी चलते हैं और एक्सप्लोर करके और क्या क्या है। तो जैसे मैं बता रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा कैंटीन टाइप है, जहाँ पे आपको कुछ स्नैक्स और चाय कॉफ़ी मिल जाएगा। तो वो सेक्शन भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। बट ये है झूला झूलने वाला सेक्शन। पता नहीं आज क्राउड कम है। इट्स गुड न्यूज़ फॉर मी कि मैं आराम से शांति से शूट कर पाऊँ। क्राउड में बात करते हुए घूमना थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लगता है। आई वांटेड टू वॉइस ओवर, बट जब आप शूट कर रहे हो तब जब चीज़ें ब्रेन में आती है, जो स्क्रिप्ट बनता है, जो आप बनाते हो, दैट वो मुझे अच्छा लगता है वॉइस ओवर से ज़्यादा। जहाँ पे ज़्यादा नॉइज़ी होता है, बैकग्राउंड नॉइज़ जहाँ ज़्यादा होता है, उस केस में मैं वॉइस ओवर करता हूँ। अदरवाइज़ तो बस मैं ये पार्क दिखाने लगा था आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं। अगर ये मेरे नियर बाय प्लेसेस में कुछ लोग नए आए हैं इस एरिया पे, दे वांट टू स्पेंड देयर वीकेंड विद द किड्स समवेयर, तो आई थिंक दिस वीडियो विल हेल्प। आप ये वीडियो फुटेज देख के डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई अनसोशल पर्सन नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स पीसफुल एंड फैमिली काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट। यहाँ पे आप आके 2-3 घंटा स्पेंड करके जा सकते हैं, स्पेशली इन मॉर्निंग और इवनिंग। और स्टिल पार्क का काम चल रहा है। अगर आगे देखिएगा तो कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ बना रहे हैं अभी तक। आई थिंक वहाँ पे एंट्री नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो बन रहा है वहाँ पे, राइट। सो पीपल स्टार्टेड कमिंग इन। इवनिंग भी हो रहा है, तो हम लोग लाइटिंग के, जब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, तो जब हम लाइटिंग होगा, आई थिंक दे हैव स्टार्टेड पुटिंग दोज लाइट्स इन द मेन गेट। बट थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद जब लाइटिंग थोड़ा सा आएगा, आई विल ट्राई टू शूट। क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा है ना कि नीचे लाइट्स लगा हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द डे टाइम इट्स नॉट लुकिंग दैट प्लेजेंट। बट रात को जब लाइट्स ऑन होगा, जब हेलोजन्स और आरपीजी लाइट्स जब जलेंगे ना, तो वो दीवारों पे जो पेंटिंग है वो निखर के आती है। सो विल हैव अ गुड लुक। मीनवाइल चलिए आपको कैंटीन थोड़ा सा दिखाते हैं। कैंटीन आई वुड से छोटा मोटा स्टॉल्स है, जो यहाँ पे आपको भेलपुरी, यू नो, ऑल सॉर्ट ऑफ चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, सब कुछ मिल जाएंगे। तो ये रहा हमारा झूला। बट लाइटिंग नहीं है तो मैं पूरा अंधेरा दिख रहा होगा, बट मैं आपको जगह दिखा देता हूँ।
इट्स अ प्लेस टू बी इन एन इवनिंग ऑफ एन वीकेंड और वीकडेज. अच्छा लगेगा आपको, बच्चों के साथ आओगे तो. तो एक छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है घास का, देखिए दे कवर्ड इट विद ग्रास. तो छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान रखा गया. इट्स फील्स लाइक यू आर पासिंग अ टनल. ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है अंदर, पीपल जस्ट यूज़ दिस रोड टू पास बाय. बट अच्छा है, लाइटिंग किया हुआ है. एंड बाहर से अगर देखिएगा तो ग्रास उसको ढका हुआ है, तो इट अट्रैक्ट्स टू द पीपल. बच्चे लोगों को अच्छा लगेगा, टनल जैसा बनाया हुआ है. So yeah, and this is the same Jhula section that we just covered, and this is how the entire park looks from here. जहाँ से हम क्रॉस करके आए, this is what it looks like. So it's beautiful, right? कब पहचाना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम. मैं पूरा चिन ली. हाँ मैं देख लेता हूँ, और दिलों को टच सब्सक्राइब कर देख लीजिए. अगर आप आइएगा इस पार्क को, भैया को पहचान लीजिए, इनका पत्थर पूरा फुल है. फ्रीज देखिए, एंड एवरीथिंग दे हैव MRP रेट में. वो बोल रहे हैं MRP रेट में एवरीथिंग. और आलू पेटीज जो यहाँ का फेमस है, आप देख लीजिए, भैया बोल रहे हैं. और जो मैं दिखा रहा था, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे मिल गए. 2 ही मेरे सब्सक्राइबर है. इट्स फील वेरी हैप्पी दैट यू आर सडनली गोइंग समवेयर टू ब्लॉग एंड यू गेट योर सब्सक्राइबर. थैंक यू. चलो बाय बाय बाय. तो जैसे मैं बोल रहा था कि थोड़ा सा लाइटिंग आएगा तो ये कैंटीन एरिया आपको अच्छे से दिखेगा. इट वाज जस्ट दे स्विच ऑन द लाइट, आई वाज वेटिंग, एंड फॉर्चुनेटली जैसे देखा मैंने अपने 2 सब्सक्राइबर से भी मिला. सो दिस इज़ ऑब्वियसली अ बिग ड्रीम टू एवरीवन, राइट, कि आप कहीं ब्लॉग करने घूम रहे हो और आपके सब्सक्राइबर आपको मिले एंड आपको पहचाने वो. तो जैसे ऑल दिस फ्राइज थिंग्स यूल गेट इट, ऑल द झारमुरीज, कॉर्न्स, एवरीथिंग यूल गेट इट. सो कोल्ड ड्रिंक, पानी, स्नैक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल. तो मुझे लेट हो रहा है कहीं पे जाने के लिए, सो आई एम साइनिंग ऑफ. एंड यू ब्लॉग क्लोज करते करते मैं कुछ ग्लिम्स ऑफ दिस पार्क दे जाऊंगा. अभी तक अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, सो आई थिंक यू हैव लव्ड इट, यू लाइक्ड इट. इफ़ यू लाइक, प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो. कमेंट छोड़िए क्या आप सोचते हैं, एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू गाइस. चलिए मिलते हैं.